नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सन 1336 9 अप्रैल उज्बेकिस्तान के एक लोहार परिवार में एक बालक का जन्म होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। शुरुआत से ही वो धीरे धीरे छोटी मोटी चोरियां करने लगता है। छोटी मोटी चोरियां करते करते उसकी उम्र बढ़ती जाती है और उसके चोरियों का स्तर भी बढ़ता जाता है। उस बालक का नाम था तैमूर लंग। तैमूर यानी कि लोहा, जिसका संबंध लोहार से था, और लंग मतलब लंगड़ा। ये लंग शब्द उसके नाम में बाद में जुड़ता है जब उसने युद्ध में एक पैर गंवा दिया था। तो एक लंगड़े लोहार की यह घटना है। तो तैमूर लंग का समरकंद आक्रमण 1370 में होता है, जिससे पहले वो छोटे छोटे कई कबीलों को जीतता है और अपने सैनिकों को बड़ा करता है। समरकंद जीतने के बाद वो वहाँ का शासक बनता है। फिर उसके मनोबल में वृद्धि होती है और जिसके बाद वो एक से एक क्रूर से क्रूर कृत्यों को करने लगता है। मतलब कि 1380 में जब उसने इराक पर हमला किया तो कहते हैं कि इराक को लाशों से पाट दिया था। इराक में इतना कत्लेआम मचाया था तैमूर लंग ने कि वहाँ पे शीश के ऊपर शीश रखते हुए बिल्कुल एक पहाड़ नुमा आकृति बना दी थी। तैमूर लंग अपनी जो जीवनी थी तुजुक ए तिमूरी, उसमें खुद लिखता है कि शीश बनाना, शीशों से महल बनाना शीश काटकर, ये मेरा सबसे पसंदीदा कार्य था। उसके सैनिकों में एक बात जो ये थी कि हमेशा वो अपने सैनिकों का नेतृत्व आगे रहकर करता था, जिसके कारण उसके सैनिकों का मनोबल वो हमेशा बढ़ाते रहता था। उस सैनिक जो टुकड़ी थी, उसकी सैनिक टुकड़ी, उसका संख्या लगभग लाख के पार जा चुका था। 1380 में इराक को जीतने के बाद उस समय भारत में जब मोहम्मद शाह दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था तो उसका नेतृत्व भारत पर थोड़ा कमजोर होता है। और दूसरी तरफ भारत के बारे में विश्व में ये बात बहुत ज़्यादा प्रख्यात था, बहुत ही ज़्यादा विख्यात था भारत में खजानों का भंडार है। ऐसे में तैमूर लंग को जब ये बात पता चलता है तो तैमूर लंग टारगेट करता है कि मैं अगला आक्रमण भारत पे करूंगा। और उसने सिंध के रास्ते भारत पर आक्रमण करने के समय जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे एक दो कबीलों को जीतने के बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। इधर मोहम्मद शाह डर से भागकर राजपूतों के पास आ जाता है और राजपूतों से शरण मांगता है। हालांकि 6 महीने तक दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद तैमूर लंग को ये लगता है कि वो अरब देशों की तरफ जाकर शायद ज़्यादा कुछ कर सकता था, शायद ज़्यादा लूट मार कर सकता था, जिसके बाद वो भारत को छोड़कर अरब की तरफ चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इराक, भारत और समरकंद के युद्ध या ऐसे छोटे छोटे कबीलियाई युद्ध में कुल 2 करोड़ से ज़्यादा हत्याएं तैमूर लंग ने की थी। 1405 में जब तैमूर लंग की मृत्यु होती है तो उसे समरकंद में ही दफनाया जाता है। ये इतिहास का सबसे क्रूर शासक था। आज भी इसके नाम के बाद लोग हमेशा कुख्यात वर्ड जोड़ देते हैं, जिसका रीजन था अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने वाला एक शासक। वास्तव में एक शासक नहीं बल्कि एक लुटेरा था। एक ऐसा बालक था जिसकी शुरुआत होती है गरीबी से और लूट मार करते करते ये दुनिया का सबसे कुकृत्य कार्यों को अंजाम देने वाला शासक बन जाता है। उम्मीद है इस तरह के वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करेंगे। जय हिंद।